आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म घरकुल स्कीम के लिए मख्तस हरसुल के गट नंबर 216 और 217 पर आबाद बस्ती पर आज चले म्यूनिसिपल इंतजामिया के बुलडोजर्स। पुलिस फोर्स की मदद के बगैर ही चंद सातों में ढेर कर दी गए 150 से ज़ायद झोपड़ियाँ। शदीद गर्मी में मुतासरीन के सरों से छीन ली गई छत। नए वज़ीर आला अजीत पवार पहुंचे आंजानी प्रिंसिपल बोराड़े की रिहाइशगाह और उनके अफराद ख़ानदान से की मुलाकात। प्रिंसिपल बोराड़े की मौत पर किया इजहार तासुफ और उर्सा को दिया दिलासा। घाटी अस्पताल में भी दीगर खानगी दवाखानों की तर्ज पर जदीद सहूलतें फराहम करवाने की जा रही है कोशिश। आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के माहिरीन ने किया हिप रिप्लेसमेंट का पहला कामयाब रोबोटिक ऑपरेशन। डीन और दीगर अफसरान ने दी आर्थोपेडिक सर्जन लिंगायत और उनकी टीम को मुबारकबाद। और पुलिस महकमे को मजीद मुस्तहकम बनाने 5 करोड़ रुपयों की लागत से खरीदी गई 33 गाड़ियां। राब्ता वजीर संजय शीसाट के हाथों पुलिस कमिश्नरेट, रूरल SP ऑफिस और रिजर्व पुलिस में तकसीम की गई हैं नई गाड़ियां। खबरें तफसील से। हरसुल के गट नंबर 216 और 217 की ज़मीन पर प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात तामीर किए जा रहे हैं, मगर गुज़िश्ता कई साल पहले यह आबाद गैर क़ानूनी बस्ती इस तामीरी काम में रुकावट बनी हुई थी। लिहाजा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने आज इस बस्ती पर बुलडोज़र्स चला दिए। वाज़ेह है कि ज़िला इंतज़ामिया ने प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के लिए शहर में 5 मकामात पर ज़मीनें अलॉट की हैं, जिसमें हरसुल गट नंबर 216 और 217 की ज़मीन भी शामिल है। लेकिन इस जगह पर गुज़िश्ता कई साल पहले पसमानदा तबक़ात के कुछ ख़ानदानों ने अपनी बस्ती आबाद कर ली थी और यहाँ 150 से ज़ायद कच्चे मकानात और झोपड़ियाँ तामीर कर ली गई थीं। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत और एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले ने अपने अमले के साथ गुज़िश्ता दिनों यहाँ विजिट दी और बस्ती के लोगों को खुद ही अपने मकानात हटा लेने की हिदायत देते हुए उन्हें 5 दिनों की मोहलत दी थी। आज मोहलत ख़त्म होते ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले, डिप्टी कमिश्नर सविता सोनोने, नागरिक मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव अपने अमले और लाओ लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे और कार्रवाई का आगाज़ किया, मगर इब्तिदा में वहाँ की कुछ ख़वातीन ने कार्रवाई की ये कहते हुए मुखालिफत की कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया उन्हें पहले तहरीरी तयक़ुन दे कि इस जगह वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत जो घर तामीर किए जा रहे हैं उनमें उन्हें भी मकान अलॉट किए जाएंगे। और जिस तरह से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने उन लोगों से ज़बानी तौर पर यह वादा किया है कि PMY स्कीम के तहत दी जाने वाली माली इमदाद के अलावा उन्हें मज़ीद 2 लाख रुपयों की इजाफी माली इमदाद दी जाएगी, मगर एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुड़े और उनके अमले ने उनकी एक न सुनी और नागरिक मित्र पथक में शामिल दीगर साबिक फौजियों ने कमान संभालते हुए मुखालिफत करने वालों को खदेड़ डाला, जिसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स ने इस बस्ती पर यलगार कर दिए और देखते ही देखते सभी झोपड़े पुलिस की मदद लिए बगैर वहां से हटा दिए गए। इस ज़िमन में एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुड़े ने MCN को मजीद मालूमात फराहम की है। हे मुळामध्ये जे कर्मचारी आहेत त्यांना आम्ही एकच सांगितलं होतं की आपल्याला जोपर्यंत फार मोठ्या प्रमाणात विरोध होत नाही तोपर्यंत आपण कुठल्याही प्रकारच्या पोलिसांची मागणी करायची नाही आहे। सेफर साईडला कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आम्ही ती मागणी केलेली होती। मात्र इथं आल्यानंतर आम्ही त्यांचे जे काही लोक असतील त्यांना यापूर्वी त्यांचं मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केलेला होता आणि त्याच्या आधारे आज आम्हाला जाणवलं नाही की इथं आम्हाला पोलिसांच्या ह्याची गरज नसली। हां, विरोध हा झालेलाच होता, कारण कोणालाही जागेसोबत अटॅचमेंट आहे। आमच्या माहितीप्रमाणे 2016 पासून आस्थागायत या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रहिवासी हे अनधिकृतपणे वास्तव्यास आहेत, त्यामुळे जागेबद्दल त्याचे अटॅचमेंट असणं हे स्वाभाविक होतं। मात्र त्याचबरोबर जे प्रधानमंत्र्यांचा अतिशय पथदर्शी प्रकल्प आहे प्रधानमंत्री आवास योजना, तोही कुठंतरी आपल्याला सुरू करणं आवश्यक होतं आणि प्रशासनाला त्या पद्धतीने जे बाध्यता आहे त्या पद्धतीने आम्ही करून आजच्या दिवशी सगळं इथलं जे अनधिकृत अतिक्रमण आहे ते आम्ही हटवलेलं आहे आणि त्याचबरोबर ज्या व्यक्तींना याच्यासाठीची जागा अलॉट झालेली आहे त्या व्यक्तींनाही आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत की तात्काळ त्यांनी
त्या पूर्ण जागेला कंपाऊंड करून घ्यावं. बार्बेड वायर फेन्सिंग असेल, टीनचं असेल, परंतु ते कंपाऊंड करून घ्यावं जेणेकरून ह्याला मोठ्या प्रमाणात परत आणखीन अतिक्रमण होऊ नये. त्या बाबतीमध्ये त्यांनी दक्षता घेणं आवश्यक आहे. एकूण किती मालमत्ता काढली, एकूण किती घरं काढली? आमच्या माहितीप्रमाणे इथं 180 ते 200 ह्या घरामध्ये एकूण स्ट्रक्चर्स होती आणि ती आज जवळपास आत्तापर्यंत तरी 90% निघलेली आहेत. उर्वरित 10% पुढच्या अर्ध्या एक तासामध्ये आम्ही निश्चितपणे करू. यामध्ये नागरी मित्र पथकाचे 60 माजी सैनिक उपस्थित होते. आमचे अतिक्रमण विभागाचे 40 लोक इथं उपस्थित होते आणि अधिकाऱ्यांमध्ये उपायुक्त मॅडम असतील, सहाय्यक आयुक्त गिरी असतील, त्यांनी सगळ्यांनी हे केलं. साधारण 100च्या आसपास आम्हाला मनुष्यबळ लागले आणि त्यातही आम्ही झोन कार्यालयामधली 10 महिलांची या कामी नियुक्ती केलेली होती. कारण काही महिला आल्यानंतर कुठले वादविवादाचे प्रसंग होऊ नयेत किंवा कुठलेही आरोप होऊ नयेत यासाठी आम्ही ती दक्षता बाळगली होती आणि 10 महिला कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ज्या महिला आंदोलक इथं आम्हाला विरोध करत होते त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की हदूद में गैर कानूनी अराजी और तामीरात का सर्वे जल्द शुरू किया जाएगा और ये सर्वे इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा की मदद से मुकम्मल किया जाएगा। ये इत्तला डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने दी। डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने इस ऐलान के साथ ही शहरियान और साकिनान से ये भी अपील की है कि सर्वे के लिए आने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के तलबा के साथ भरपूर ताउन किया जाए। दिलीप गावड़े ने अपने दफ्तर पर इस सर्वेक्षण से मुताल्लिक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के वो तलबा जो इस काम में खिदमत अंजाम देंगे उनसे और मुताल्लिक़ा अफसरान से रब्ता किया और तबादले ख्याल के साथ साथ अहम हिदायत भी दी हैं। इस मौके पर महानगर मनसूबाबंदी ऑफिसर हर्षल बाविस्कर, रविंद्र जायभाई समेत मुताल्लिक़ा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने इस सर्वे से मुताल्लिक़ कहा कि गैर मजाज क़ताअत अराज़ी और तामीरात के सर्वे के इस काम में सीखो और कमाओ भी के तहत इंजीनियरिंग के तलबा से खिदमत ली जाएंगी, ताहम इससे उनकी तालीम व पढ़ाई मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने अपील की कि ये तलबा जब सर्वे के लिए आएँ तो शहरियान उनके साथ पूरी तरह से ताउन करें और अपने पास मौजूद दस्तावेज और सबूत उन्हें दिखाएं, इसका इंदराज करवाएं और सर्वे में उन्हें सही मालूमात फराहम करें। उन्होंने बताया कि सर्वे के जरिए अगर बांध काम या भूखंड रेगुलराइज हो जाते हैं तो उन पर बैंक से कर्ज का वसूल भी शहरियान के लिए आसान हो जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी शहीद दिन के मौके पर AISF की जानिब से पैठन गेट इलाके में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक तकरीब रखी गई। इसी तरह शहीद दिन के मौके पर अवाम मुखालिफ जन सुरक्षा बिल की मुखालिफत में मुहिम का आगाज़ किया गया। वाज़ेह है कि यूं तो बरसा बरस से AISF की जानिब से मादर वतन पर अपनी जान निछावर करने वाले इन तीनों सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी दिए जाने के दिन उन्हें इस तरह के जिंदा दिखावे के ज़रिए खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। वाज़ेह रहे कि 23 मार्च को अंग्रेज़ हुकूमत ने इन तीनों को फांसी की सज़ा दी थी और तख्ते दार पर लटका दिया था। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से पैठन गेट पर गुज़िश्ता शाम 7 बजे से 10 बजे तक AISF की जानिब से खराज अक़ीदत का ये प्रोग्राम जारी था। इस मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 23 मार्च था 14 अप्रैल एक एहतजाजी मुहिम चलाने का ऐलान करते हुए मुहिम की शुरुआत की, जिसमें रियासती हुकूमत के जन सुरक्षा बिल की मुखालिफत करते हुए उसे अवाम मुखालिफ बिल करार दिया गया और बिल फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। नीज़ शहरियान से अपील की गई कि वह इस मुहिम की हिमायत में बड़ी तादाद में शामिल हों। शहीदान वतन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़िदा इस प्रोग्राम में संकेत चौहान ने भगत सिंह, योगेश साल्वे ने सुखदेव और इशहाक गरहाड़े ने राजगुरु का और मधुकर गायकवाड़ ने डॉक्टर, इसी तरह प्रीतिम गंगावने ने बरतानवी पुलिस का रोल अदा किया। इस प्रोग्राम में AISF और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान और शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। नायब वज़ीर आला अजीत पवार आज बोराड़े फैमिली की रिहाइशगाह पहुँचे और प्रिंसिपल बोराड़े के इंतकाल पर उन्हें दिलासा दिया। नाज़रीन, प्रिंसिपल बोराड़े के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उनकी फैमिली को पुरसा देने के लिए नायब वज़ीर आला अजीत पवार आज शहर आए थे। विद्या निकेतन कॉलोनी में मौजूद उनकी रिहाइशगाह शिवार पर अजीत पवार पहुँचे और प्रिंसिपल बोराड़े की अहलिया सुलभा बोराड़े, बेटी प्रेरणा,
तृप्ति इंगड़े, हर्षवर्धन दलवी, पृथ्वी इंगड़े, आदित्य जगताप, संजय बोराड़े, अनुरोध बोराड़े और उनके दीगर अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए प्रिंसिपल बोराड़े के इंतकाल पर उन्होंने सख्त अफसोस का इजहार किया और घर के अफराद को ढाढस बंधाई। इस मौके पर MLC सतीश चौहान और विक्रम काड़े और NCP के शहर सदर अभिजीत देशमुख को दीगर उनके हमराह मौजूद थे। बार्टी और सारथी ही की तर्ज पर महाज्योत के स्कॉलर्स को भी रजिस्ट्रेशन की तारीख से फेलोशिप दी जाए। इस मुतालबे पर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिस पर समाअत के बाद फाजिल बेंच ने हुकूमत और इंतज़ामिया को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि बार्टी और सारथी के रिसर्च स्कॉलर्स को PhD के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख ही से फेलोशिप दी जाती है। इस ज़िमन में एक GR भी निकाला गया है। इसी तर्ज पर महाज्योति बाफुले महाज्योति के तलबा को भी रजिस्ट्रेशन की तारीख ही से फेलोशिप दी जाए, इस तरह का मुतालबा कई मरतबा किया गया और हुकूमत इंतज़ामिया को मेमोरेंडम व मकतूब दिए गए, मगर 3 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी इस ज़िमन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। तो उन लोगों ने महाज्योत के रिसर्च स्कॉलर्स जयश्री भावसार, बड़ीराम चौहान, रामेश्वर मुड़े, दयानंद वाघ और दीगर ने हाई कोर्ट में एडवोकेट महेश भोसले की मारिफत एक पिटीशन दायर की, जिस पर जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस YG खोबरागड़े की बेंच ने इब्तिदाई समाअत की और रियासती हुकूमत, महाज्योति व दीगर पसमानदा तबकात के मंत्रालयों को नोटिस देने का हुक्म दिया है। 3 माह तक मुसलसल बिजली का बिल मुकर्ररा वक्त पर ऑनलाइन अदा करने वालों के लिए खुसूसी लक्की ड्रॉ स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत हर ताल्लुक़ा और हर सब डिवीज़न के 15 सारिफिन को इनामात से नवाजा जाएगा। ये इत्तला चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट ने दी है। उन्होंने ग्राहकों से अपील की है कि वो वक्त मुकर्ररा पर ऑनलाइन अपना बिजली का बिल अदा करके इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। मी पवन कुमार कछोट, मुख्य अभियंता संभाजीनगर परिमंडळ, सर्व वीज ग्राहकांचे या ठिकाणी स्वागत करतो। आपल्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी ही द्यायची आहे की महावितरणने एक लकी डिजिटल ग्राहक योजना आणलेली आहे, ज्या योजनेमध्ये 1 जानेवारीपासून मे महिन्यापर्यंत 5 महिन्यामध्ये जे ग्राहक ऑनलाईन बिल सलग 3 महिने ऑनलाईन बिल पेड करतील आणि त्यांची थकबाकी 10 रुपयापेक्षा कमी असेल अशा ग्राहकांसाठी ही योजना आणलेली आहे। त्या ग्राहकांचे लकी ड्रॉ काढून त्याच्यामध्ये महावितरण त्यांना पहिलं पारितोषिक 1 भाग्यवान विजेत्याला स्मार्टफोन देण्यात येणार आहे, दुसरं पारितोषिक 2 भाग्यवान विजेत्यांना स्मार्टफोन देण्यात येणार आहे आणि तिसरं पारितोषिक 2 भाग्यवान विजेत्यांना स्मार्ट घड्याळ देण्यात येणार आहे। अशा प्रकारे 5 विजेत्यांना दर महिन्याला एप्रिल, मे, जून असे 3 महिन्यामध्ये ड्रॉ काढले जातील आणि 3 महिन्यामध्ये 5-15 प्रत्येक उपविभागामध्ये प्रत्येक तालुका स्तरावरती 15 लोकांना अशा प्रकारे भाग्यवान विजेता ठरवण्यात येणार आहे। त्यामुळे महावितरणतर्फे मी सर्व वीज ग्राहकांना आवाहन करतो की त्यांनी या योजनेचा फायदा घ्यावा आणि सलग 3 महिने कमीत कमी सलग 3 महिने ऑनलाईन बिल भरून आपली बिलाची थकबाकी 10 रुपयापेक्षा कमी राहील याची काळजी घेऊन सदर स्कीममध्ये त्या योजनेमध्ये भाग घ्यावा, जेणेकरून ते भाग्यवान ग्राहक ठरू शकतात। या व्यतिरिक्त महावितरणने एक अजून योजना आणलेली आहे, तिला गो ग्रीन योजना असं म्हणतो। यामध्ये पर्यावरणपूरक ही योजना असून आपल्याला मॅन्युअल कागदाच्या बिलाच्या ठिकाणी आपल्याला ईमेल तसेच आपल्या मोबाईलवरती बिल जनरेट झाल्याबरोबर आपल्याला बिल त्याच्यावरती मिळेल। त्या योजनेचा दुसरा फायदा असा आहे की आपण ज्यावेळेस ही योजना घ्याल त्याच वेळेस आपल्याला 120 रुपयाची सूट पुढच्या 12 महिन्याची एकासोबत मिळेल। तसेच त्यानंतर 13व्या महिन्यापासून दर महिन्याला आपल्या वीज बिलामध्ये 10 रुपयाची ॲडिशनल सूट दर महिन्याला मिळत राहील। गोग्रीनचा फायदा हा आहे की याच्यामध्ये कागदाचं जे नुकसान होतं ते कागदाचं नुकसान वाचणार आहे आणि पर्यावरणाला पर्यायाने आपण वाचवण्याचं काम करणार आहोत। त्यामुळे ग्राहकांना आवाहन करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात या गोग्रीनचा फायदा घ्यावा। तसेच मार्च महिना चालू आहे, आपल्याला माहिती आहे की मार्च महिन्यामध्ये आपण सर्वच वीज ग्राहकांचे बिलं भरून घेतो। त्यामुळे सर्व वीज ग्राहकांनी आपलं वीज बिल भरून कंपनीला सहकार्य करावे, जेणेकरून आमच्या लाईन स्टाफ किंवा आमचे इंजिनियर आपल्या घरी येऊन आपला वीज पुरवठा खंडित करणार नाही व आपल्याला अंधारात राहण्याची वेळ येणार नाही, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी। धन्यवाद।
नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान का तीसरा अशरा जारी है और इस अशरे के भी आज 3 दिन गुज़र चुके हैं। लिहाजा बक़िया दिनों के शब रोज़ हमें कैसे गुजारने चाहिए, इस ताल्लुक़ से हमने बात की मुफ्ती अनीसुर रहमान नदवी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की आमद थी, अब रमज़ान के जाने की ख़बरें हैं। मुबारक महीना आया था और बड़ी तेज़ी के साथ रवाना होने को है। आखिरी अशरे के भी तकरीबन दिन गुज़र चुके हैं, बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। जो कुछ ताक़रातें बाकी रही है उसमें शब क़द्र की तलाश करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी भी मौका हाथ में है। अल्लाह ताला ने बिगड़ी बनाने के लिए ये एक कीमती मौका अता फ़रमाया है। रब्बुल जुल जलाल अपने रहमान और रहीम होने के सबूत को पेश फरमा रहा है। वो रहमान और रहीम हम पर रहम करते हुए हमारी बिगड़ी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक संधि उस रब ने अता फरमाई है। इस संधि से अक्लमंद समझदार लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आओ हम सब मिलकर भी बची हुई उन ताक़ रातों से और या आखिरी 10 दिनों की जितनी रातें बाकी रही गई हैं उसमें शब क़द्र की तलाश करें, और शब क़द्र की तलाश करके जो शब क़द्र को पालेगा वो बड़े ज़बरदस्त सवाब का हक़दार होगा। इस शब क़द्र के साथ साथ हमारे हाथ में लैलतुल जायज़ा भी मौजूद है। रमज़ान भर जो तरावी पड़ी, जो तिलावत की गई और जो तिलावतों के साथ साथ सहर और इफ्तार में दुआएं और इबादतें की गई है, उन तमाम इबादतों का इनाम लेने की रात लैलतुल जायज़ा है। लेकिन हाय अफसोस, हम सहर और इफ्तार के वक्त भी किसी और काम में मसरूफ़ और ख़ास तौर पर लैलतुल जायज़ा के मौके पर ख़रीदी में मसरूफ़ होकर रब्बुल जलाल की तरफ से मिलने वाले इनामात से महरूम होते चले जा रहे हैं। इसलिए सारे ही समझदारों से दरख्वास्त है कि इन तमाम रातों से फ़ायदा उठाएँ, ताकि पता नहीं कि आने वाली रात, आने वाला दिन, आने वाले आखिरी 10 दिन दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सदक़े फ़ित्र के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी थी कि ईद के लिए लोगों के जाने से पहले सदक़े फ़ित्र दे देना चाहिए, और अपनी जानिब से, अपने बच्चों की जानिब से जो ईद के दिन फ़ज्र के तुलू होने से पहले जो बच्चा दुनिया में आया है उसकी जानिब से भी सदक़े फ़ित्र 2.25 किलो गेहूँ, लेकिन आम तौर पर जो लोग मुतवस्सित तबके के हैं वो गेहूँ दें, लेकिन जो लोग अल्लाह ताला ने जिनको मालदार बनाया है, दौलत अता फरमाई है, वो किशमिश, जौ या खजूर में सदक़े फ़ित्र अदा करने की कोशिश करें। नाजरीन, जिस तेज़ी से माह रमज़ान आया था उसी तेज़ी से वो अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है, और अब तो इस माह के हमसे विदा होने में चंद दिन ही बाकी बचे हैं। लिहाजा इन बक़िया अय्याम को गनीमत जानते हुए रोज़ाना सैकड़ों मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने में उजलत कर रहे हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़ुर्बत और इंसानों में तक़वा पैदा करने की गर्ज से रब्बे कायनात ने मुसलमानों पर रमज़ान महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। इन अहकामात की तकमील के साथ साथ तिलावत कुरान पाक और दीगर इबादतें भी करने की तलक़ीन फरमाई गई है, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोमिन बंदों को ढेरों सारे इनामात देने का वादा कर रखा है। जिस तेज़ी से रमज़ान आए हैं उसी तेज़ी से वो अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हैं, और आज इस मुक़द्दस महीने के 23 दिन गुजर चुके हैं। इस माह के हमसे रुखसत होने में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखते दिखाई दे रहे हैं। शहर के 7 साला साकिन मोहम्मद ज़करिया मोहम्मद अज़ीम ने भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा और सख्त गर्मी में भी भूख और प्यास को मात देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पाबंदी करने की सही की। भुईवाड़ा सेंट्रल बस स्टैंड की साकिना ज़ारा मजीद पठान और अरहान अजीम शेख के अलावा अमीरा ख़ान इम्तियाज़ ख़ान, अहमद ख़ान इम्तियाज़ ख़ान, ज़ारा ख़ान, ख़ान अब्दुल रहमान मोहसिन ख़ान और कटकट गेट शरीफ कॉलोनी की अलमीरा नाज अब्दुल अज़ीज़ के अलावा गंगापुर की 6 साला ज़ोबिया परवीन शेख लाला ने भी अपनी ज़िंदगी के पहले रोज़े रखे। इन मासूम बच्चों ने अपने बड़ों से तरगीब पाकर इस मुक़द्दस माह रमज़ान में रोज़ा रखने की शुरुआत कर ली है और इस बात का अज़्म कर रहे हैं
कि इस माह के जो भी अय्याम बाकी बचे हैं वो इन अय्याम में भी रोज़े रखकर खालिक़ कायनात की फरमाबरदारी करेंगे। इदारा भी इन मासूम रोज़ेदारों के इस जज्बे ईमानी की कदर करता है और उन्हें वो उनके सरपरस्तों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर MP लिंगायत और उनकी टीम ने घाटी अस्पताल में हिप रिप्लेसमेंट का पहला कामयाब रोबोट ऑपरेशन किया। वाज़ेह है कि घाटी अस्पताल इलाके मराठवाड़ा का सबसे बड़ा और क़दीम सरकारी दवाखाना है, जहां सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि अतराफ़ के अजला से भी हज़ारों मरीज़ इलाज की गज़ से लाए जाते हैं। जिस तरह से खानगी दवाखानों में जदीद मशीनरी का इस्तेमाल सर्जरी और दीगर इलाज मालजे के लिए किया जा रहा है, इसी तरह घाटी दवाखाने में लाए जाने वाली मरीज़ों को भी सहूलियात यहाँ मुहैया करवाई जा सकें, इस गर्ज से हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से घाटी अस्पताल को सालाना करोड़ों रुपयों का फंड फराहम करवाया जा रहा है, जिससे घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे की रहनुमाई में कैंसर अस्पताल और सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए 2 रोबोट खरीदे गए हैं, जिसके ज़रिए गुज़िश्ता दिनों इलाकाई कैंसर अस्पताल में एक खातून मरीज़ा का ऑपरेशन किया गया था। अब आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर लिंगायत की रहनुमाई में उनके मातहतीन घाटी दवाखाने में हिप रिप्लेसमेंट का पहला रोबोटिक ऑपरेशन किया है, जिस पर डीन और दीगर ने डॉक्टर लिंगायत और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर डॉक्टर शिवाजी सुकरे के अलावा डॉक्टर MB लिंगायत, दिल्ली से आए डॉक्टर रमनिक महाजन, डॉक्टर मुख्तदिर अंसारी, डॉक्टर रोहन काकड़े, डॉक्टर सौरभ दामकोंडवार, डॉक्टर गायत्री तड़वाड़ीकर, डॉक्टर चेतन अग्रवाल, डॉक्टर दत्ता कांगुड़े, OT इंचार्ज सिस्टर अंबिका पाटिल, वंदना तुराने, निकिता तहवर और उनकी टीम के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। काल दिनांक 23 मार्च 2025 रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर येथे पहिली हिप रिप्लेसमेंटची रोबोटिक सर्जरी आपल्या रुग्णालयामध्ये ऑर्थोपेडिक्स विभागातर्फे करण्यात आलेली आहे। अशा प्रकारची सर्जरी ही मध्य महाराष्ट्रामध्ये खाजगी रुग्णालय असो की शासकीय रुग्णालय असो त्यामध्ये पहिल्यांदाच करण्यात आलेली आहे। त्या टीमचं नेतृत्व आमच्या विभागाचे ऑर्थोपेडिक्सचे विभाग प्रमुख डॉक्टर MB लिंगायत यांनी केलं आणि ही एक खाजगी रुग्णालयामध्ये ज्याची 5 लाखापेक्षाही जास्त किंमत याचे सर्जरीचे मोजावी लागते, ती सर्जरी अत्यंत माफक दरामध्ये आपण केलेली आहे। आपल्याला माहीतच आहे की या संस्थेच्या राज्य कर्करोग रुग्णालयामध्ये एका महिलेवर स्त्रीरोग विभागामध्ये कर्करोग रुग्णालयात अशा प्रकारची रोबोटिक सर्जरी मागच्या महिन्यामध्ये करण्यात आली। आता ही आपण ऑर्थोपेडिक्स विभागामध्ये दुसरी करण्यात आलेली आहे आणि या संस्थेमध्ये 2 रोबोट एक सर्जरी विभागामध्ये आणि ऑर्थोपेडिक्स विभागामध्ये घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे। यावर्षी हे दोन्ही रोबोट या संस्थेमध्ये मिळावं या दृष्टीनं प्रशासनाचे पूर्ण प्रयत्न आहेत। राज्य कर्करोग रुग्णालयात जो रोबोट घेण्यात आला त्याचे 32.5 करोड रुपये आपण खरेदीसाठी दिलेले आहेत आणि आता सर्जरी विभागासाठी जो रोबोट आपण घेणार आहे तो 34 करोड रुपयांचा आहे। तशाच प्रकारे हे 30 ते 35 करोडच्या दरम्यान ऑर्थोपेडिक्स विभागासाठी एक रोबोट खरेदी करण्याची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली असून आता घाटी रुग्णालय हे आपल्याला माहीत आहे की मराठवाड्यामध्ये सर्वात मोठं रुग्णालय आहे। उत्तर महाराष्ट्र असो, खानदेश असो, पश्चिम महाराष्ट्राचे काही जिल्हे ह्या सर्व रुग्णावर मराठवाड्यांच्या रुग्णासह आपण सर्व प्रकारचे उपचार करतो। चिठ्ठीमुक्त घाटी या कल्पनेनुसार 100% औषधी आपण मोफत रुग्णांना या संस्थेमार्फत पुरवतो। त्यासाठी साधारणतः 25 ते 30 कोटी रुपये महाराष्ट्र शासन, जिल्हा नियोजन मंडळ आणि सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या मार्फत हा निधी उपलब्ध करण्यात येतो। त्याचप्रमाणे रक्ताच्या अनेक चाचण्या आपण वाढवलेल्या आहेत। तर आता हे जे घाटी रुग्णालय अत्यंत नावारूपाला येत आहे त्याचा मला या संस्थेचा संस्था प्रमुख म्हणून अभिमान वाटतो आणि ही जी पहिली हिप रिप्लेसमेंटची रोबोटिक सर्जरी केली त्याबद्दल मी ऑर्थोपेडिक्स विभागाचे त्या विभागाचे
विभाग प्रमुख डॉक्टर एम बी लिंगायत यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो. मी डॉक्टर लिंगायत, प्राध्यापक विभाग प्रमुख ऑर्थोपेडिक विभाग GMC औरंगाबाद. सरांच्या पुढाकाराने, आमच्या डीन सरांच्या पुढाकाराने, डॉक्टर सुखरे सरांच्या पुढाकाराने त्यांचा जो उद्देश आहे गोरगरीब रुग्णांना आपल्या म्हणजे प्रख्यात सुविधा मिळायला पाहिजे पेशंटला, जे प्रायव्हेट हॉस्पिटलला भेटतात ते गव्हर्मेंट हॉस्पिटलला भेटायला पाहिजे. त्यांच्या ह्या पुढाकाराने आम्ही एक काल रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी केली. आसेगाव जवळचा एक पेशंट होता, आपल्या जवळचंच आसेगाव आहे, त्याचं राईट हिप हे बाहेर प्रायव्हेटमध्ये रिप्लेस केलं होतं. त्याचा खर्च जवळपास त्याला 1.5 ते 2 लाख रुपये आला होता आणि आम्ही त्याची रोबोटिक सर्जरी प्लॅन केली होती काल रविवारी आणि सक्सेसफुली आम्ही सरांच्या मदतीने ती पार केली. बाहेर हा खर्च जवळपास 4 ते 5 लाख, सरांनी जसं सांगितलं 4 ते 5 लाख रुपये लागतो. पेशंट आता ऑपरेशननंतर व्यवस्थित आहे, ठणठणीत आहे. उद्यापासून तो चालायला लागेल आणि रुग्णाची स्थिती पण चांगली आहे. या रोबोटिक शस्त्रक्रियेचा फायदा म्हणजे माझ्या विभागामध्ये जे नवीन PGs आहेत त्यांना नवीन तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठी होईल. तसंच गोरगरीब रुग्णाला घाटीमध्ये एवढ्या अतिउच्च सेवा मिळतील ते डीन सरांच्या पुढाकाराने. तर मी या सर्जरीनंतर आमचा प्रस्ताव तर सरांकडे मी सादर केलेला आहे आणि मला 100% त्याच्यात गॅरंटी आहे की आमचे डीन सर ते मान्य करून आणतील आणि भविष्यामध्ये पण अशा गोरगरीब रुग्णांना रोबोटिकसारखी अतिउच्च सेवा मिळेल हे मला शाश्वत आहे डीन सरांच्या मदतीनं. आणि सरांनी सगळं पाठबळ दिलं त्याच्याबद्दल मी डीन सरांचा आभार मानतो. तसेच माझ्या डिपार्टमेंटचे कलिग डॉक्टर अन्सारी आणि इतर कलिग त्यांचाही आभार मानतो. नर्सिंग फॅकल्टी आमचे जे आहेत अंबिका सिस्टर त्यांचाही आभार मानतो, त्यांच्या पूर्ण टीमचा. अनस्थेशियाच्या HOD डॉक्टर तडवळकर मॅडम आणि त्यांच्या टीमचाही आभार मानतो आणि तुम्हा सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. थैंक यू. मारूफ अदीब व माहिर तालीम डॉक्टर शहाब अफसर खान की तहरीर करदा किताब ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहूँ जिसे, इस किताब को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है. अमीरुन्निसा एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन कड़प्पा के सदर अनवर हादी जुनैदी ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसके मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी फाउंडेशन की जानिब से जनवरी और दिसंबर 2024 में शायदशुदा किताबों में से मुख्तलिफ ज़मरों के लिए मुसन्निफीन शोरा और मुरत्तबीन से किताबें मंगवाई गई थीं और मौसूला तमाम किताबों का तफसीली जायज़ा लेने के बाद इनामी कमेटी के ज़िम्मेदारान ने 17 किताबों को अवार्ड 2024 के लिए मुंतखब किया है, जिनके ज़िम्मेदारान को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, अल्लामा इकबाल अवार्ड और जोगेंद्र पाल अवार्ड से नवाजा जाएगा. शहर औरंगाबाद के मारूफ अदीब व माहिर तालीम डॉक्टर शहाब अफसर खान की तहरीर करदा किताब ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहूँ जिसे को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, जो जल्द ही कड़प्पा में मुनाकिद की जाने वाली तकरीब में डॉक्टर शहाब अफसर को दिया जाएगा. डॉक्टर शहाब अफसर की किताब को अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर अदबी हलकों और उनके दोस्त अहबाब में उनकी सराहना की जा रही है. अगर हमारे अतराफ़ बसने वाले माजूर अफराद की मुनासिब रहनुमाई की जाए और उन्हें हुनरमंदी के कोर्सेज़ की तरबियत दी जाए तो वो भी दीगर अफराद ही की तरह न सिर्फ ख़ुद रोज़गार बन जाते हैं बल्कि वो भी इज़्ज़त के साथ अपनी बावखार ज़िंदगी गुजार सकते हैं. नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि आज बेरोजगारी की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है. सेहतमंद और तंदुरुस्त पढ़े लिखे नौजवान रोज़गार के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशरे में पनपने वाले वो लोग जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, जिन्हें हम हैंडीकैप्ड या अपाहिज कहते हैं, उनके लिए अपनी ज़िंदगी बसर करना कितना मुश्किल होगा. इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ हमदर्द और इंसान दोस्त अफराद ने मिलकर साल 1971 में प्रेरणा ट्रस्ट के नाम से एक इदारा शुरू किया था, जो गुज़िश्ता 30 साल से अपाहिज बेसहारा अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए कोशां है. सबसे पहले इस इदारे के ज़िम्मेदारान ने हमारे माशरे के ऐसे अफराद को ढूंढ निकाला और फिर उनके लिए CTC, टेलरिंग, वायरमैन जैसे वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए. इसी के साथ साथ इस इदारे की जानिब से उन लोगों को स्क्रीन प्रिंटिंग और फाइल बनाना भी सिखाया गया. इदारे के इस कार्य खैर को देखते हुए हुकूमत के GST महकमे के अलावा फाजिल अदालत के ज़िम्मेदारान ने ट्रस्ट को अपने दफातर में लगने वाली ऑफिस फाइल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे इस इदारे में तरबियत पाने वाले अफराद खुद अपने हाथों तैयार करके उन महकमों को सप्लाई करते हैं और इससे होने वाली आमदनी से इन ट्रेनी हैंडीकैप्ड अफराद को स्टाइफंड दिया जाता है. ये इदारा हुकूमत से कोई माली इमदाद लिए बगैर खुद अपने अखराजात से
30 हैंडीकैप्ड अफराद के लिए हॉस्टल भी चलाता है। यही नहीं, ज़रूरतमंद हैंडीकैप्ड अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए उन्हें मॉड्यूलर आर्टिफिशियल हाथ पैर मुफ्त मुहैया करता है और अब तक 200 से ज़्यादा अफराद को ये आर्टिफिशियल आज़ा दिए जा चुके हैं। इदारे ने अब तक 2800 अफाइज अफराद को मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेज़ की तरबियत दी है, जिसके बाद वो मुख्तलिफ कंपनियों में या खुद का कारोबार करके माशरे में बावकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी कफालत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ये इदारा मनीषा गौड़े की रहनुमाई में इस कार्य खैर को अंजाम दे रहा है। इदारे की नायब सदर की हैसियत से जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की अहलिया करुणा स्वामी, कारगुजार सदर की हैसियत से कमांडर अनिल साबे खदमात अंजाम देते हैं। इदारे के सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन भी वक्तन फ़वक्तन इदारे को विजिट देते हैं और हॉस्टल के हैंडीकैप्ड अफराद और ट्रेनिंग सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर प्रेमराज पाटिल की रहनुमाई करते रहते हैं, जबकि ट्रस्ट के ट्रेजरर की हैसियत से फर्रुख जमाल अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। यही नहीं, मारूफ डॉक्टर रविंद्र झंवर और उनकी अहलिया उज्ज्वला झंवर इस हॉस्टल में मुकीम अपाहिज अफराद के अलावा इस सेंटर में तरबियत पाने वाले ट्रेनीज़ की सेहत और तंदुरुस्ती का खास ख्याल रखते हैं और उनका मुफ्त इलाज करते हैं। इदारे की इन बेजबहा खिदमात को देखते हुए हुकूमत ने शाहू फुले अम्बेडकर अवार्ड से इदारे को डेकोरेट किया है। इसी तरह हैदराबाद के जस्टिस एम.एन. राव फाउंडेशन की जानिब से भी इदारे को एजाज़ देकर हौसला अफजाई की गई है। प्रेरणा ट्रस्ट ही संस्था गेल्या 43 वर्षापासून समाजातील दिव्यांग व्यक्तीसाठी कार्य करते। समाजातला दुर्लक्षित घटक दिव्यांग हा समाजापासून थोडा दुर्लक्षितच राहिला। ज्या मातापित्यांच्या पोटी असे दिव्यांग जन्माला येतात त्यांना एक खंत राहते की आमच्या नंतर या मुलांचं काय होईल। तर अशा प्रकारचा उद्देश लक्षात घेऊन प्रेरणा ट्रस्ट त्या मुलांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी काम करते। इथे व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे क्राफ्ट टीचर, वायरमॅन आणि टेलरिंग कटिंग असे 3 अभ्यासक्रम सुरू आहेत। हे अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना परीक्षा मंडळाचं महाराष्ट्र शासनाचं प्रमाणपत्र मिळतं। त्याचबरोबर या अभ्यासक्रमाबरोबरच शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालय, मुंबईचं कोर्ट अशा प्रकारच्या कार्यालयाकडनं आम्ही फाईल्सची मागणी नोंदवून त्या विद्यार्थ्याकडनं फाईल्स तयार करून घेतो। त्याच्यामुळे त्यांच्या कलागुण विकसित होतात, त्यांना रोजगार मिळतो आणि ह्या अभ्यासक्रमासोबतच त्यांची कला विकसित झाल्यामुळं बाहेर जाऊन ते ताटमानेनं स्वतःचा रोजगार करून आपलं आर्थिक उत्पन्न वाढवू शकतात, स्वतःच्या पायावर उभं राहू शकतात। शारीरिकदृष्ट्या जे कमकुवत आहेत, ज्यांना अपघाताने पाय किंवा हात दुखावलेला आहे, तर अशा मुलांना एक दिव्यांग मुलांना कृत्रिम मॉड्युलर पाय आणि हात देण्याचं काम ही संस्था करते। परवाच इथनं 8 लाभार्थी आम्ही गुडगाव इथे हरियाणामध्ये घेऊन गेलो। त्या 8 मुलांचे मेजरमेंट घेऊन त्यांना कृत्रिम चांगल्या दर्जाचे पाय बसवले, हात बसवले आणि जे लंगडत हे करत असे फिरत होते तर त्याऐवजी त्यांचं पुनर्वसन झालं आणि ते व्यवस्थित आता हाताने आणि आपल्या आपल्या पायाने चालू फिरू शकतात। त्यांच्यातला जो व्यंग असतो तो निघून जातो, त्यांना एक आत्मविश्वास येतो आणि तो आत्मविश्वास वाढवण्याचं काम संस्था करते। काही दिवसापूर्वी महाराष्ट्र शासनानं या संस्थेच्या कामाची दखल घेऊन सामाजिक न्याय विभाग मुंबई महाराष्ट्र शासन यांच्याकडनं संस्थेला शाहू फुले आंबेडकर पुरस्काराने सन्मानित केलेला आहे। तर संस्थेच्या कार्याचा भाग म्हणून विविध मंदिरातलं निर्माल्य, परिसरातला कचरा गोळा करून गांडूळ खत तयार करण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं। तसेच इथे वेगवेगळ्या फाईल्स, कार्यालयाच्या ज्या फाईल्सच्या ऑर्डर्स येतात त्यातनं प्रिंटिंग मशीनही आम्ही एक घेतलेलं आहे। तर ते प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग मुलं शिकतात। त्यामागचा उद्देश असा आहे की स्क्रीन प्रिंटिंगचं नॉलेज त्यांनी आत्मसात केल्यानंतर बाहेर जाऊन ते स्वतःच्या पायावर उभं राहून प्रिंटिंगचं काम करू शकतात। लग्नपत्रिका आहेत, वाढदिवसाच्या पत्रिका आहेत, प्रमाणपत्र आहेत, पॉम्पलेट्स आहेत किंवा फाईल्स आहेत, अशा प्रकारचं काम करून तो स्वतःच्या उदरनिर्वाह करू शकतात। नुकत्याच महाराष्ट्र शासनाने राज्य पातळीवर क्रीडा स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत दिव्यांगाच्या। त्या क्रीडा स्पर्धेमध्येही मुलांनी सहभाग नोंदवून प्रावीण्य मिळवलेलं आहे। तर जे मुलं सहभागी होतात आणि प्रावीण्य मिळवतात तर त्यांना पुढे नोकरीमध्येही त्या प्रमाणपत्राचा
लाभ होतो, त्यांना त्याचे ग्रेस मार्क्स मिळतात आणि नोकरीमध्ये त्यांना थोडंसं प्राधान्य दिलं जातं. संस्थेच्या स्थापनेपासून 2700 दिव्यांग इथून प्रशिक्षण घेऊन पूर्ण केलेले आहेत. 200 दिव्यांग स्वतःच्या पायावर उभे राहिलेले आहेत. 100 दिव्यांगांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केलेला आहे. 200 दिव्यांगांना आम्ही मॉड्युलर चांगल्या दर्जाचे कृत्रिम हात आणि पाय देणगी स्वरूपात दिलेले आहेत. गेल्या 20 वर्षापासून शासनाचं कुठलंही अनुदान आर्थिक मदत न घेता स्वतःच्या खर्चाने इथे 30 विद्यार्थ्यांचं निवासी वसतिगृह आम्ही चालवतो. त्याकरिता संस्थेच्या अध्यक्षा सौ गावडे मॅडम, जिल्हाधिकारी श्री स्वामीसाहेबांच्या पत्नी करुणा मॅडम, संस्थेचे कोषाध्यक्ष फरुख जमाल मॅडम, संस्थेचे सचिव श्री अब्दुल हुसेन साहेब, कमांडर अनिल सावे साहेब यांचं मार्गदर्शन मिळतं. इथे राहत असताना जर काही त्यांना त्रास झाला, आरोग्य बिघडलं, तर त्याकरिता आमचे ट्रस्टी डॉक्टर झवर साहेब आणि डॉक्टर झवर मॅडम त्यांच्यावरती उपचार करतात. त्यांचं मानसिक विकासासाठी मार्गदर्शन करतात जातं आणि त्यातनं मुलांचा शारीरिक विकास, मानसिक विकास आणि आर्थिक प्रगती होण्यासाठी संस्था कार्य करते. नमस्ते, मैं मारुती जाधव बोलतो आहे. मी इथं माझा ॲक्सिडेंट होऊन 2017 झालेला आहे. मी घरीच होतो 2022-23 पर्यंत, पण 23-24 मी इथं पेरनेट ट्रस्टमध्ये काम करतो आहे. फायलीचं खूप छान आहे, 2 पैसे भेटतात पण, आणि त्याच्या कामानिमित्ताने आणि मला 2 पाय पण दिलेत पाटील सरांनी दिल्लीला नेऊन. आम्हाला 10-12 जणांना पाय वगैरे व्यवस्थित भेटले. इथं खूप आहे, खाण्यापिण्याची व्यवस्था पण चांगली आहे. सकाळी नाश्त्याला आहे, दुपारी जेवण आहे, संध्याकाळी जेवण आहे. मध्ये 2 वेळेस चहा मिळते, सकाळी 11 वाजता, परत संध्याकाळी 4 वाजता. दुसरं काही प्रॉब्लेम इथं खूप छान आहे. 2 पैसे कमावले जाते. महिन्यातून कसलं तरी 8-9 हजार रुपये इथं मी रात्री दिवसा काम करून कमवतो आणि आता खूप आनंदात आहे. काही प्रॉब्लेम नाही. इथं एक छान जागा मिळेल अपंगासाठी, किंवा दुसरं आम्ही काही काम करू शकत नाही, पण इथं आम्हाला काम मिळलं त्याचे खूप खूप चांगलं वाटते ते. बाकी सगळे सर लोक चांगले, मॅडम चांगले आहेत, बाकी स्टाफ चांगला आहे. इथं काही प्रॉब्लेम नाही आहे आणि अपंग इथं काम करतात. खूप आनंद वाटतो इथं काम करून. ऍक्सिडेंट झाला होता, म्हणजे आपण अपंग झाले होते, चालता येत नव्हतं, काय करता येत नव्हतं. काय जे तुम्हाला कृत्रिम पाय दिलेले आहे, हां त्यामुळे तुम्ही काय काय काम करतात? गाडी वगैरे चालवतात? हां, 2 व्हीलर चालवतो, आता मोटरसायकल चालवतो. घरी सगळे कामं धंदे सगळे काम करतात. चालता येतं, पळता येतं. म्हणजे तुम्ही जे पाय दिलेला आहे त्या तुम्हाला काही हे वाटत नाही आता? नाही, त्याचा खूप आनंद आहे, त्रास नाही होत काय, आणि एकदम कम्फर्टेबल पाय आहे, काय अडचण नाही. मस्त पाय आहे. आणि 2 भेटले मला, एक कामात घालायसाठी आणि एक पुढं गावाला यायला त्रास जाण्यासाठी. पाय वगैरे छान आहे. पुलिस फोर्स को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 5 करोड़ रुपयों के फंड से 33 नई गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिन्हें राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों मुताल्लिका महकमों के अफसरान के सुपुर्द किया गया। पुलिस महकमे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से हुकूमत की जानिब से दिए गए फ़ंड से 33 गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं, जिनकी तकसीम के लिए एक प्रोग्राम रूरल एसपी ऑफिस के हाथे में रखा गया, जहां राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों रूरल पुलिस को 10 स्कॉर्पियो और रिज़र्व पुलिस फोर्स के लिए 8 गाड़ियाँ, जिसमें एक बस भी शामिल है। इसी तरह से पुलिस कमिश्नरेट को 15 स्कॉर्पियो गाड़ियाँ फराहम की गईं, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा इस तक़रीब में राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों अवाम के नाम मंसूब किया गया। इस मौके पर संजय शिरसाट ने कहा कि पुलिस का हौसला बढ़ाने हुकूमत उनके साथ खड़ी है। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि पुलिस कमिश्नरेट और रूरल पुलिस महकमे के लिए जल्द ही एम्बुलेंस गाड़ियां भी फराहम करवाई जाएंगी। इसी तरह मुस्तक़बिल करीब में मज़ीद 30 नई गाड़ियां फराहम करवाने का भी उन्होंने ऐलान किया। संजय शिरसाट के मुताबिक पुलिस महकमे को जदीद तर्ज की गाड़ियों की फराहमी के बाद ज़िला भर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा और जुराइम पेशा अफराद पर शिकंजा कसने में पुलिस को मदद मिलेगी। इस तरह की उम्मीद भी उन्होंने जताई है। इस तकरीब में रियासती वज़ीर संजय शिरसाट के अलावा MP डॉक्टर कल्याण काड़े, डिवीजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, ज़िला परिषद के नौनामजद CEO अंकित, स्पेशल IGP वीरेंद्र मिश्र, पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, रूरल SP डॉक्टर वीरेंद्र राठौड़, एडिशनल SP अन्नपूर्णा सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर भारत वायाड़, राजेंद्र जंजाड़ और साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले व दीगर मौजूद थे।
दहकती धूप में दौलताबाद घाट में एक बार फिर आग लग गई और यहाँ की घाटी शोलापोश हो गई, जिसकी वजह से व्हीकल सवारों को गाड़ियाँ चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नाजरीन, गर्मा के मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ शहरी व देही इलाकों, खेत और खलियानों व पहाड़ियों की झाड़ियों में आग लगने के वाकयात में भी इजाफा देखा जा रहा है। दौलताबाद के घाट में आज फिर एक बार आग लग गई और आग के शोलों को उठते देखने के दौरान ही इंतहाई मखदूश हालत में धुएं के बादलों और जमघट के बीच दौलताबाद घाट की सड़क पर से गाड़ियों को गुजरते देखा गया, क्योंकि सपहर 3:30 बजे तक इस आग पर काबू करने या घाट में हिफाजती इकदाम उठाने के लिए इंतजामिया व पुलिस से कोई मदद या कुमक यहाँ नहीं पहुंची थी, जबकि इस इलाके के कुछ साकिनान को आग बुझाने की कोशिश करते देखा गया। इसी तरह ये लोग भी फायर ब्रिगेड या किसी और मदद के इंतजार में भी पाए गए। खबरें खत्म होने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म घरकुल स्कीम के लिए मख्तस हरसुल के गट नंबर 216 और 217 पर आबाद बस्ती पर आज चले म्यूनिसिपल इंतजामिया के बुलडोजर्स। पुलिस फोर्स की मदद के बगैर ही चंद सातों में ढेर कर दी गए 150 से ज्यादा झोपड़ियां। शदीद गर्मी में मुतासरीन के सरों से छीन ली गई छत। नायब वज़ीर आला अजीत पवार पहुंचे अनजानी प्रिंसिपल बोराड़े की रिहाइशगाह और उनके अफराद खानदान से की मुलाकात। प्रिंसिपल बोराड़े की मौत पर किया इजहार तासुफ और उर्सा को दिया दिलासा। घाटी अस्पताल में भी दीगर खानगी दवाखानों की तर्ज पर जदीद सहूलतें फराहम करवाने की जा रही है कोशिश। आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के माहिरीन ने किया हिप रिप्लेसमेंट का पहला कामयाब रोबोटिक ऑपरेशन। डीन और दीगर अफसरान ने दी आर्थोपेडिक सर्जन लिंगायत और उनकी टीम को मुबारकबाद। और पुलिस महकमे को मजीद मुस्तहकम बनाने 5 करोड़ रुपयों की लागत से खरीदी गई 33 गाड़ियां। राब्ता वजीर संजय शीसाट के हाथों पुलिस कमिश्नरेट, रूरल एसपी ऑफिस और रिजर्व पुलिस में तकसीम की गई ये नई गाड़ियां। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।